2020 के विधानसभा चुनाव में नए चेहरे ने दिग्गज को पटकनी दे दी और जिसे नोटिस नहीं किया जा रहा था वो वहां का बड़ा चेहरा बनकर उभर गया। बात कर रहे हैं सारण जिले के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एकमा विधानसभा क्षेत्र का, जहां से अभी वर्तमान में आरजेडी के श्रीकांत यादव विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले श्रीकांत यादव का नाम शायद ही इलाके में कोई जानता था। श्रीकांत यादव कोलकाता के बड़े व्यवसायी हैं पर रहने वाले एकमा के हैं। आरजेडी का टिकट लेकर आए और धूमल सिंह कामेश्वर सिंह मुन्ना की लड़ाई में बाजी मार ले गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में श्रीकांत यादव को 53,000 के करीब वोट मिले, जबकि धूमल सिंह के जगह उनकी पत्नी सीता देवी को जदयू ने टिकट दिया था, उन्हें 39,000 वोट मिले। कामेश्वर सिंह मुन्ना 30,000 के लगभग वोट लाकर यहां पर एनडीए के लिए घातक सिद्ध हो गए। अब आपको बताएं कि 2025 में इस क्षेत्र से किसकी किसकी चर्चा है। तो सबसे पहले चर्चा में आपको बताएं कि अब एनडीए का ही घटक दल लोजपा रामविलास हो गया है, जिसके नेता कामेश्वर सिंह मुन्ना ने 2020 में 30,000 वोट लाकर जदयू की राह रोक दी थी। अब 2025 में क्या होगा, तो ये सीट एनडीए के लिए अंदर खाने में बड़ा पेच फंसा गई है। चिराग किसी भी कीमत पर इस सीट से दावा नहीं छोड़ना चाहते, तो धूमल सिंह या उनकी पत्नी के लिए अगल बगल में कोई सीट बचती नहीं जो जदयू एडजस्ट कर दे। खेसारी लाल यादव इसी सीट से आरजेडी का टिकट चाहते हैं, तो श्रीकांत यादव ने भी यहां लालू यादव को हाल ही में बुलाकर अपने विरोधियों को बता दिया कि भाई आरजेडी के विधायक हैं, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा थोड़े हैं। धूमल सिंह 2025 में खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर छपरा में चिराग पासवान की रैली में कामेश्वर सिंह मुन्ना ने चिराग पासवान को चांदी का मुकुट भेंट किया और प्रधानमंत्री की रैली में अकेले अपने दम पर हजारों लोगों की भीड़ लेकर चले गए। कामेश्वर सिंह मुन्ना राजपूत जाति से आते हैं, धूमल सिंह भूमिहार हैं, श्रीकांत यादव यादव हैं और इन्हीं तीनों जातियों के इर्द गिर्द एकमा का राजनीतिक समीकरण बनता है। ऐसे में जनसुराज की एंट्री के साथ ही साथ एकमा में लड़ाई इस बार त्रिकोणीय होने वाला है। आरजेडी से श्रीकांत यादव अगर किंतु परंतु होता है तो खेसारी लाल यादव भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि एनडीए में चिराग पासवान ने इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट बना ली है और यहां से अपने सबसे विश्वस्त सिपाही कामेश्वर मुन्ना को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जबकि धूमल सिंह के लिए जदयू के नेता यहां लॉबिंग कर रहे हैं। धूमल सिंह लगातार यहां से 3 बार विधायक भी रहे हैं। अब आपको बताएं कि एकमा में जनसुराज की चर्चा क्यों हो रही है। प्रशांत किशोर हाल ही में एकमा आए थे और लड्डुओं से उनको तौल दिया गया था। अब जो लड्डू से तौलने वाले जनसुराज के सिपाही थे उनका नाम विकास सिंह है। ऐसे जनसुराज से कई सारे लोग हैं जो टिकट चाहते हैं। अब यहाँ के सियासी समीकरण में एक बात और समझ लीजिए कि एकमा में राजपूत और भूमिहारों का जो समीकरण है अगर टूटता है तो यहाँ से दोनों जातियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसे में यादव जाति और अति पिछड़ा का समीकरण यहाँ से नया विधायक तय कर देगा। एनडीए की सबसे बड़ी चिंता दोनों सशक्त प्रत्याशियों में किसी एक को मनाने की है जिसमें कोई मानने को तैयार नहीं, जबकि जनसुराज के पास खुला मैदान है। जिस तरह से भारी भीड़ प्रशांत किशोर के साथ दिख रही है, जिस तरह से भारी भीड़ श्रीकांत यादव के साथ दिख रही है, जो भीड़ कामेश्वर सिंह मुन्ना की तरफ दिख रही है और धूमल सिंह तो यहाँ के दबंग हैं ही, उनका एक अलग प्रभाव है। ऐसे में सियासी समीकरण का पेच टिकटों के बंटवारे में ही फिलहाल फंस गया है। हर किसी का दावा है कि पार्टी टिकट हमें ही दे रही है, पर खेसारी लाल की चर्चा के साथ ही यादव वोट बैंक यहाँ पर
अलग ही गोलबंदी में दिख रहा है। खेसारी लाल यादव इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि वे नहीं तो उनकी पत्नी चंदा देवी और उस पर भी सहमति नहीं हो तो अपने बड़े भाई को यहां से लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ा ले। पर श्रीकांत यादव की जो लॉबी है वो सीधे तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है और ऐसे में श्रीकांत यादव ने भी अपनी चुनावी यात्राएं शुरू कर दी है। धूमल सिंह खुद को जदयू का उम्मीदवार मानकर क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपने लोगों से मिल रहे हैं। कामेश्वर सिंह मुन्ना का पहले से ही सघन जनसंपर्क अभियान चल रहा है और वो भी खुद को वहां से लोजपा के प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत कर लोगों से मिल रहे हैं। जनसुराज के तरफ से कई सारे प्रत्याशी हैं जिसमें चर्चा विकास सिंह की इसलिए कि हाल ही में प्रशांत किशोर के एकमा वाले सभा में उन्होंने भारी भीड़ जुटाई थी। पर जनसुराज ने भी अपना पत्ता नहीं खोला है कि टिकट किसे देगी, पर भीड़ जिसके साथ होगा प्रशांत किशोर का सिंबल उसी को ही मिलेगा। एकमा के रण में राजपूत, भूमिहार, यादव निर्णायक भूमिका में हैं तो अन्य जातियों की गोलबंदी भी जिसके साथ जाएगी उसका विजय पताका फहर सकता है। यह विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कहीं ना कहीं बीजेपी यानी एनडीए का इस सीट पर प्रभाव रहा है। 2020 में पहली बार नए परिसीमन के बाद बने इस सीट से आरजेडी के श्रीकांत यादव चुनाव जीतने में सफल हुए थे। बाकी इस सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।